देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस विधायक उमेश पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक वायरल फोटो में उमेश पटेल संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक अशोक चक्र पर जूते पहनकर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बताया है। चिमनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने इस घटना पर ना तो आपत्ति जताई है और ना ही माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर रैली में महिलाओं को कम मजदूरी देने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपनी तथाकथित रैली और प्रदर्शन में 200 रुपये बोलकर प्रदेश की महिलाओं को बुलाया और दिए उन्हें केवल 100 रुपये। कांग्रेस ने इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। इसको लेकर के महिलाओं ने काफ़ी आक्रोश भी व्यक्त किया है। दूसरी तरफ जिस अशोक चक्र को हमारे सेना के जवानों को वीरता पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और उसका सम्मान पूरा देश हर नागरिक करता है, उसे कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन पर अपने पैरों पर अपने जूते की नोक पर रखा है, जो कि संविधान के खिलाफ है। ये देश का अपमान है, सेना का अपमान है, जवानों का अपमान है। कुल मिला के कांग्रेस का ये फर्जी आंदोलन एक तरफ लोगों के लिए भी दुख का विषय बना हुआ है, दूसरी तरफ ये देश का। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला। बता दें कि शंकरगढ़ विकासखंड के जोकापाट गांव में साल 2006 में नक्सलियों ने लखनलाल यादव की हत्या कर दी थी। तब से परिवार कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर था। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला ये मकान जिले में नक्सली हिंसा पीड़ित परिवार का पहला पक्का घर है। अब परिवार ने पक्की छत मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों और मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके तहत नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार का जिले में पहला आवास अब बनकर पूरा हो गया है। परिवार पिछले कई सालों से कच्चे मकान में रहने पर मजबूर था, लेकिन अब आवास योजना के तहत नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार को पक्की छत मिल चुकी है। आवास ग्रामीण योजना में स्पेशल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सविता यादव का आवास स्वीकृत किया गया है। स्पेशल प्रोजेक्ट में हमारे यहाँ 25 आवास स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 6 ऐसे हितग्राही को दिया गया है जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं और 19 आवास उन हितग्राहियों को दिया गया है जिनके परिवार के सदस्यों की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। बता दें, बलरामपुर जिले में शंकरगढ़ विकास खंड के झोकापाट गांव में साल 2006 में नक्सल हिंसा पीड़ित परिवार की हितग्राही सविता यादव के पति लखनलाल यादव को नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिवार पर संकट की घड़ी आ गई थी और सविता यादव मेहनत मजदूरी करके कच्चे मकान में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर थी। अब पक्की छत मिलने पर परिवार केंद्र और राज्य सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा है। हमारा पति के 2006 में मार दिए। इसके बाद हम लोग किसी तरह कंचा घर में रह रहे थे। बाल बच्चे को पालन पोषण किसी तरह किए। अभी भाजपा सरकार ने मेरे को दे दिए पक्का के घर। भाजपा सरकार के धन्यवाद। मेरे पापा को जो है 2006 में नक्सली लोग मार दिए थे और हमारे मम्मी ने जो है कि बहुत ऊंची से बनी मजदूरी करके पोसी पाली और अब हम लोग बड़े हो गए हैं और मेहनत मजदूरी अब हम लोग भी करते हैं। तो वहीं कवर्धा पुलिस ने सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के बड़े गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महिला सूदखोर अमीना ताज और उसके सहयोगी राकेश साहू को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लोग जरूरतमंदों को कर्ज के नाम पर भारी ब्याज वसूलते, धमकी और ब्लैकमेलिंग करते थे। एक पीड़ित के मुताबिक 50,000 रुपये का कर्ज 6 लाख तक का बना दिया गया और रकम चुकाने के बाद भी ब्लैंक चेक लेकर धमकियां दी जाती रहीं। हाल ही में वायरल ऑडियो में अमीना ताज खुद को ऊपर तक पहुंच वाली बताती है, लेकिन पुलिस ने उसकी हकीकत सामने ला दी। अब छापेमारी में ब्लैंक चेक, उधारी के रजिस्टर और लेन देन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से और जिले के सभी निवासियों से अपील करती है कि आप ऐसे अवैध जो सूदखोर हैं उनके जाल में ना फंसे। यदि आपको कभी किसी ऋण की आवश्यकता है तो आप जो है संबंधित सरकारी संस्थाएं
बैंक हैं या अधिकृत जो एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से ये ऋण लेवे। इसके अलावा भी कई बार इस प्रकार के आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो पुलिस का भय दिखाते हैं कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती या पुलिस के साथ में वो पुलिस को उनका संरक्षण है। तो इस प्रकार के लोगों की बिल्कुल भी ना सुने। पुलिस जो है तत्परता से आम जनता के लिए और आम जनता की शिकायतों पर काम करने के लिए, उनकी शिकायतों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए तत्पर है। और आम जनता यदि किसी प्रकार के सूदखोर से पीड़ित है तो वो बिल्कुल अपना आवेदन आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकते हैं।